कल्पना करो, आसमान में कहीं एक ऐसा लड़ाकू विमान उड़ रहा है जो दुश्मन की सबसे शक्तिशाली तकनीक से भी नहीं पकड़ा जा सकता। जब दुश्मन अपने उन्नत रडार चला रहे होते हैं, तब भी वह विमान उनकी नजरों से बिल्कुल गायब रहता है, बिल्कुल अदृश्य। और यह सब संभव है एक खास तरह की पेंट की वजह से। दोस्तों, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भारत के DRDO ने ऐसी एक तकनीक विकसित की है जो न सिर्फ विमान को दुश्मन से छिपाती है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, तो क्या होगा? यह हकीकत है और इसी वजह से आज अमेरिका हैरान है, जापान हैरान है, दुनिया के सभी बड़े देश हैरान हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA की उस ग्रीन स्टील कोटिंग के बारे में जो दुनिया में पहली बार बनाई गई है। तो बने रहो हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक तकनीकी जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सपना है जिसे भारत पूरा करने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखो। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुनिया की सभी सेनाओं के पास एक बड़ा रहस्य है और वह रहस्य है स्टील्थ तकनीक। जब अमेरिका ने पहली बार अपना F-117 नाइट हॉक विमान बनाया था तो दुनिया दंग रह गई थी। एक ऐसा विमान जो रडार पर दिखाई नहीं देता। पर कैसे? इसका जवाब है एक खास तरह की पेंट, और यही पेंट है RAM यानी रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल। ये RAM क्या होता है? तो सुनो, ये एक ऐसी कोटिंग होती है जो विमान के ऊपर लगाई जाती है। इसमें कुछ खास प्रकार के कण होते हैं जो रडार की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। जब दुश्मन का रडार किसी विमान पर किरणें डालता है तो वे किरणें वापस लौटकर उसे नहीं मिलती और परिणाम विमान रडार की स्क्रीन पर गायब हो जाता है, बिल्कुल अदृश्य। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस RAM कोटिंग में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया है। भारी धातुएं, ऐसे तत्व जो न सिर्फ विमानों को सुरक्षा देते हैं बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब तकनीशियन इस कोटिंग को विमान पर लगाते हैं तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जब विमान का रखरखाव होता है, जब इसे साफ सफाई के लिए धोया जाता है, तो ये जहरीले रसायन हवा में घुल जाते हैं, वर्षा के साथ जल में मिल जाते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। साल दर साल, दशक दर दशक ये एक मौन प्रदूषण का खेल चलता आया है। अमेरिका जानता है, रूस जानता है, चीन जानता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता माना गया है। पर्यावरण वह बात की बात रही, लेकिन सवाल यह है, क्या सुरक्षा और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या हमें चुनना पड़ता है कि या तो मजबूत बनो या फिर जिम्मेदार? यही सवाल भारत के सामने भी खड़ा था। जब भारत ने अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का सपना देखा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत को सुरक्षा चाहिए ताकि हम अपने आसमान पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकें। भारत को तकनीक चाहिए ताकि हम विश्व के किसी भी बड़े देश की आंखों में आंख डालकर बात कर सकें। लेकिन साथ ही भारत को एक जिम्मेदार राष्ट्र भी बनना है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी प्रकृति माता का सम्मान करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ पृथ्वी छोड़ना चाहता है। और यही वजह थी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की जो दुनिया में किसी ने पहले नहीं की थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम एक ऐसी स्टील्थ कोटिंग बनाएं जो हर दृष्टि से परिपूर्ण हो, रडार से बचाव भी दे और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए। और क्या हुआ? DRDO ने असंभव को संभव कर दिखाया। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ग्रीन कोटिंग विकसित की है जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। हाँ, तुमने सही सुना, कोई जहर नहीं, कोई भारी धातु नहीं, कोई हानिकारक रसायन नहीं। लेकिन अगर हानिकारक रसायन नहीं है तो यह कोटिंग स्टील्थ कैसे प्रदान करती है? DRDO की टीम ने ऐसे पदार्थ खोजे हैं, ऐसे कण तैयार किए हैं जो रडार की किरणों को उसी तरह अवशोषित कर सकते हैं जैसे पुरानी हानिकारक कोटिंग करती थी। लेकिन ये सब पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये पदार्थ जैविक रूप से विघटनशील हैं। ये मिट्टी में बिना किसी नुकसान के घुल सकते हैं। सोचो, यह कितना बड़ा कदम है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह एक दार्शनिक बदलाव है। एक ऐसा संदेश है कि आधुनिकता और प्रकृति साथ साथ चल सकती है। विकास और जिम्मेदारी एक साथ बढ़ सकते हैं। जब विमान का रखरखाव होगा तो तकनीशियन को कोई नुकसान नहीं होगा। जब यह उड़ान भरेगा तो आसमान प्रदूषित नहीं होगा। जब बारिश होगी तो जल स्रोत
जहरीले नहीं बनेंगे। यह है भारत की नई सोच, यह है भारत की नई तकनीक। अब सवाल है, ये AMCA विमान आखिर कौन सा विमान है? दोस्तों, AMCA का मतलब है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी एक उन्नत मध्यम श्रेणी का लड़ाकू विमान। ये विमान भारत के अपने डिजाइन से बनेगा, भारत की अपनी तकनीक से तैयार होगा और भारत के DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा। साल 2025 की मई में भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी। और इसके लिए कितना बजट रखा गया? 15,000 करोड़ रुपए से अधिक। यह राशि भारत की गंभीरता और संकल्प दोनों को दर्शाती है। इतना बजट इसलिए है क्योंकि AMCA कोई साधारण विमान नहीं है। यह एक 5वीं पीढ़ी का विमान है। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, चीन जैसे कुछ ही देश ऐसे विमान बना सकते हैं और अब भारत भी इस लीग में शामिल हो जाएगा। ये विमान 2 इंजन वाला होगा, यानी इसकी ताकत और गति दोनों बेहद अधिक होंगी। यह एक सिंगल सीट विमान होगा, यानी इसे केवल एक पायलट उड़ाएगा। यह एक मल्टी रोल विमान होगा, यानी इसे हमला, रक्षा और निगरानी तीनों भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें स्टील्थ तकनीक होगी, यानी यह दुश्मन के रडार से बचा रहेगा। और अब हम जानते हैं यह स्टील्थ ग्रीन कोटिंग से संभव होगी। इसमें इंटरनल वेपन बे होगा, यानी सभी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे, बाहर नहीं। इससे रडार पर इसकी पकड़ और भी कम हो जाएगी, विमान और भी अदृश्य बन जाएगा। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम होगा, यानी सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक। विमान कुछ निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होगा। साल 2027 के अंत तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, यानी पहला परीक्षण विमान। फिर 2028 से लेकर 2033 तक विभिन्न परीक्षण चलते रहेंगे और अंत में साल 2034 तक यह विमान पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। भारतीय वायुसेना इसे अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। अब तुम सोच रहे होगे, इतनी बातें करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या दुनिया को सच में इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जब दुनिया को पता चला कि भारत ने एक ग्रीन कोटिंग तकनीक विकसित की है, तो पहली बार अमेरिका को भी आश्चर्य हुआ। अमेरिका के रक्षा विश्लेषकों ने सोचा, भारत ने यह कैसे कर दिखाया? F-35 लाइटनिंग II, जो अमेरिका का सबसे उन्नत विमान है, वह भी इस तरह की पर्यावरण संवेदनशील तकनीक से लैस नहीं है। जापान को भी अचरज हुआ। जापान के रक्षा विशेषज्ञों ने सोचा, भारत की तकनीकी क्षमता इतनी उन्नत है, यूरोप के देशों ने भी ध्यान दी, क्योंकि दुनिया की किसी भी सेना के पास ऐसी तकनीक नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भारत अब केवल रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रक्षा, विज्ञान और पर्यावरण तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। ये है नई सोच, ये है 21वीं सदी का भारत। दोस्तों, अगर मैं तुमसे पूछूं भारत की असली ताकत क्या है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? भारत की असली ताकत है इसके लोग, इसके वैज्ञानिक, इसके इंजीनियर और इसके सपने देखने वाले। DRDO के उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में सोचो, जो रोज सुबह अपनी प्रयोगशालाओं में जाते हैं, हर दिन कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया खोजते हैं, जो भारत के लिए काम करते हैं, न कि केवल पैसों के लिए। वे जानते हैं कि भारत एक दिन में महान नहीं बना था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक के बल पर। तक्षशिला और नालंदा ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इतिहास है। ये उस समय का प्रमाण है जब भारत विश्वगुरु था, और अब 21वीं सदी में भारत फिर से अपनी पुरानी विरासत को जगाने जा रहा है। DRDO की यह ग्रीन कोटिंग तकनीक केवल एक कोटिंग नहीं है, यह एक संदेश है, यह एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है कि भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। भारत मजबूत होगा, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। साल 2027 में जब AMCA का पहला प्रोटोटाइप तैयार होगा, तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। जब यह आसमान में पहली बार उड़ेगा, तब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन यह कहानी केवल AMCA की नहीं होगी। इस ग्रीन कोटिंग तकनीक का इस्तेमाल भारत के दूसरे विमानों, हेलीकॉप्टरों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यानों में भी किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बार यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाए, तो भारत इसे अपने मित्र देशों को भी दे सकेगा। ये होगी एक नई शुरुआत, जहां रक्षा और पर्यावरण साथ साथ चलेंगे। भारत जानता है कि 21वीं सदी आत्मनिर्भरता की सदी है, और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। DRDO तैयार है, हमारे वैज्ञानिक तैयार हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की। क्या तुम्हें इस वीडियो में जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, वह अच्छा लगा? क्या तुम्हें लगा कि भारत सच में कुछ बड़ा कर रहा है? अगर हाँ, तो मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखो। यह 3 शब्द हैं,
उन सभी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधार्थियों के लिए जो दिन रात अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, जो असंभव को संभव बनाते हुए प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। JAI हैंड लिखो भारत के भविष्य और अपने सपनों के लिए। और हाँ, अगर तुम सच में भारत की तरक्की में विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रोज हम तुम्हारे लिए ऐसी ही गौरवशाली कहानियां लेकर आते हैं जो तुम्हारे दिल को गर्व से भर देंगी। धन्यवाद दोस्तों। भारत की ताकत भारत के विज्ञान के साथ रहो। जय हिंद।